चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें फरीदकोट, भटिंडा, अमृतसर, तरन तारण 45, 46 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। हालांकि लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है किस तरह से चीज़ों को देखना है, किस तरह से बचना है, कि क्या चीज़ों को जो है गर्मी के दौरान पीक आवर्स में किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। डॉक्टर रविंदर खैवाल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, क्योंकि पहला इसमें तो यही है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, आप भी टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी क्यों आ गई है कि बॉडी जो है वो झेल नहीं पाती। अगर अब पहले भी होते थे 45, 46 पहले के टाइम में भी होती थी, लेकिन अब बॉडी नहीं झेल पाती इस तरह के टेम्परेचर को। गर्मी से बहुत ज़्यादा जो है वो मामले भी सामने आते हैं डॉक्टर्स में। कारण क्या है? देखिए, बॉडी जो है आप उसको जिस तरह से ट्रेन करेंगे उस तरह से एक्युमुलेटाइज होती है। तो हमारी जो शरीर है आज की डेट में, जब हम बचपन में थे तो लाइट भी थोड़ा कम रहती थी और एसी वगैरह का इतना कम इस्तेमाल होता था, तो हमारी बॉडी हमने उसी तरह से उसको एक्युमुलेटाइज कर लिया था। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, एसी और जो कूलर्स हैं वो अवेलेबल कॉमन हो गए हैं। तो हमारा जो एक्लिमेटाइजेशन है बेसिकली, वो आप कह सकते हैं कि अब न्यू नॉर्म्स के अनुसार हो गया है। तो इस वजह से आप दोबारा से उस पर जा सकते हैं, बट थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को, जैसे सरकार कहती है कि टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री रखें, तो इन चीज़ों पर कम से कम जो है निर्भर रहें। क्या हो गया है कि आज की डेट में हम टेम्परेचर तो 18 से 20 रख रहे हैं और कंबल लेके ओढ़ रहे हैं, तो वो कहीं भी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक नहीं है। तो क्या है कि और एनर्जी अगर आपको कंजर्व भी करनी है तो 24 से 27 डिग्री अगर आप रखेंगे तो आपकी ना केवल एनर्जी कंजर्व होगी, और जो आप कह सकते हैं कि थर्मल कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक सुटेबल एनवायरनमेंट में रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एक और जिक्र किया कि गाड़ियों में हम जब ट्रैवल करते हैं, टेम्परेचर, जैसे खड़ी गाड़ी है, अंदर शीशे बंद हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए हमारी एक रिसर्च आई थी जिसमें हमने बताया था कि अगर खड़ी गाड़ी धूप में है और तापमान बाहर लेस देन 40 था, लेकिन गाड़ी के अंदर 65 प्लस यानी कि 70 प्लस भी था कुछ केसेस में, तो वो इतना तापमान पहुंच जाता है। यानी कि आप सोचिए कि जो ग्लासेस हैं उनसे हीट अंदर तो गई, बट वो अंदर ही ट्रैप रह जाती है। तो उस वजह से वो तापमान जब बाहर का अराउंड 40 है तो वो 65 और 70 डिग्री हो जाता है। तो ये दिखाता है कि अगर गाड़ी बंद है तो हमें उसमें बैठने से पहले उसके टेम्परेचर को कूल डाउन होने देना है, और इतनी जल्दी नहीं मचानी है कि गाड़ी में बैठते ही हमें बिकॉज ऑफ सडन टेम्परेचर चेंज, जो बॉडी है उसका एक थर्मल रेगुलेशन सिस्टम होता है, वो अफेक्ट ना हो। तो अदरवाइज क्या होगा, आपको हेड एक, बॉडी क्रैम्प्स या चक्कर आने के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत गर्म गाड़ी में बैठ रहे हैं और एकदम हीट ब्लास्ट कर रहे हैं, तो जो सडन चेंज इन टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी को एक कंप्रोमाइज स्टेट में ले आता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी अगर धूप में, काफ़ी देर से धूप में खड़ी है, तो उसको प्रॉपर ठंडा करने के पश्चात ही उसमें बैठें। ये बहुत ज़रूरी है सर। इस तरह के केसेस आए हैं पिछले दिनों। देखिए, आपने अभी राजस्थान में सुना होगा कि खेलते खेलते 2 बच्चे जो हैं वो गाड़ी में चले गए और गाड़ी बंद हो गई और दोनों की हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम मार्केट या कहीं जा रहे हैं और बच्चे साथ में, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें, हमें समय लग सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यू नहीं है तो आप गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे कर सकते हैं, जिससे ये देखा गया कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। अगर आप शेड में लगाते हैं तो 12 डिग्री तक टेम्परेचर कम रहेगा। अगर आप एग्जॉस्ट या एक वेंटिलेशन फैन होता है उसको लगाते हैं तो अगेन आपको 8 से 12 डिग्री टेम्परेचर जो है उसमें अंदर के तापमान में कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने जो सजेस्ट किया है कि कंपनियां इंटरनेट बेस्ड ऑफ थिंग्स या इस तरह से सिस्टम, सेंसर बेस्ड सिस्टम लगा सकती हैं जो गाड़ी के कंफर्टेबल टेम्परेचर को बताएगा। सो दे आल्सो नीड टू थिंक अबाउट कि जो अंदर का मटेरियल है हम उसको कैसे ऐसा बनाएं कि वो इतनी जल्दी गर्म ना हो और गाड़ी का तापमान जो है वो एक सामान्य बना रहे, एटलीस्ट बाहर के तापमान जितना, और जो उससे एसोसिएटेड हेल्थ इफेक्ट हैं हम उनको मिनिमाइज कर। बहुत ज़रूरी है सर। इसमें एक चीज़ और सामने आ रही कि एल नीनो और सुपर एल नीनो की भी बात हो रही है, क्योंकि इस तरह से जो गर्मी का लगातार और जो प्रशांत महासागर में जिस तरह से तापमान है उसका कितना इफेक्ट है। देखिए, अगर हम देखें तो मतलब अभी एल नीनो की संभावना है, और जो साइंटिस्ट या जो साइंटिफिक एविडेंस सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही मैसिमो, मतलब बिग काइंड ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि ओशनिक सरफेस ऑलरेडी गर्म हो जाती है इसमें।
तो उसकी वजह से क्या है कि इसका इम्पैक्ट मानसून पर भी देखने को मिलता है। तो नॉर्मली क्या है कि या तो ऑलरेडी आईएमडी ने भी 8% लेस जो है मानसून की फोरकास्ट की थी, बट ये नियर फ्यूचर इम्प्रूव भी हो सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से क्या है कि लेट अगर रेन होती है या हीट वेव ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है, तो जो इसके प्रभाव हैं ना केवल वो स्वास्थ्य पर बट वो एग्रीकल्चर सिस्टम, प्रोडक्टिविटी सभी पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारे जिस आप लगातार रिसर्च करते हैं, ये तरह की चीज़ें किन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि अब तो क्लाइमेट लगातार या टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कई चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और COP26 में इसको आइडिया को प्रेजेंट किया था कि किस तरह से हम छोटी छोटी आदतें, जैसे कमरे से बाहर जा रहे हैं तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, पानी को बचाएं, तो अल्टीमेटली क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना है। अब उसमें क्या है कि पेड़ लगाएंगे तो हमें भी गाड़ी के नीचे जब तापमान नॉर्मली 12 से 15 डिग्री तक कम मिलेगा, तो आपको भी उसका फायदा होगा। दूसरा क्या है कि जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से देखिए कि किस तरह से हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। जब तक हम ग्रीन हाउसिंग कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे या नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो हैं उन पर अगर फोकस नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जो शहर के मध्य क्षेत्र हैं या जहां पर घनी आबादी का क्षेत्र है, जहां पर कंक्रीट का और ग्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहां पर इस तरह के इम्पैक्ट मतलब हीट के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ इसमें ये भी बता दीजिए लास्ट में, जिस तरह से इनके थ्रू भी, कॉमिक्स के थ्रू या लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा रहा है। देखिए, ये हमारी एक कॉमिक है, किड्स वायु एंड क्लाइमेट चेंज हीट वेव स्ट्राइक। इस पुस्तिका को मुख्य रूप से आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल के साथ हमने मिलकर लिखा था। ये जो है बच्चों को गाइड करती है कि किस तरह से हीट रिलेटेड इलनेस होती हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे हीट रिलेटेड इलनेस खाली टेम्परेचर बढ़ना नहीं है, आप देखेंगे कि पहली चीज है कि एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन बॉडी और क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हीट रिलेटेड इलनेस को बढ़ावा देगा। अगर आप बचाव रखेंगे तो आपकी हीट रिलेटेड इलनेस को आप कम कर सकते हैं। तो इन तीनों का इम्पैक्ट मिलकर मीन्स ह्यूमन बॉडी, एनवायरमेंटल कंडीशन और आप कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग। जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग कर सकते हैं, और जो प्रिकॉशन अगर आपको लेनी है वो आप अगर आपको जाना है तो ले सकते हैं। जैसे लेबर है, फार्मर्स हैं, अदर हैं, तो उनको क्या करना है कि नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना है और पानी पीना है। अगर अपने सिर को ढक सकते हैं वो करें, लूज क्लॉथ पहने, जूते भी आजकल हम बहुत टाइट डालते हैं तो जूते भी हमें कॉटन या बहुत लाइट क्लॉथ डालने हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक छोटी छोटी चीज़ें से हम जो है अपना बचाव कर सकते हैं, हेल्थ को जो है वो ठीक रख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो गर्मी का कहर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो है वो पेश आती हैं। कईयों को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, डिहाइड्रेशन या फिर और, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की जो दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। इस चीज़ का लेकर बहुत सारे, जैसे सर ने बताया कि कई चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्टिविटीज़ को लेकर या फिर किस तरह की चीज़ें जो है अपनानी है, गर्मी के समय पीक आवर्स में जो है बाहर नहीं जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो जानकारी देते हैं।